हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ईसीजीसी अगर कवर है तो उस केस में आपको अगर अकाउंट एनपीए में जाता है तो प्रोविजन किस तरह से करना चाहिए। उसका आरबीआई मास्टर सर्कुलर का पैरा था 5.9.3। इस वीडियो में हम लेके आए कि 5.9.4 पैरा क्या कहता है। अगर एडवांसेस क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंडर है तो क्या हो सकता है। तो इसमें स्पेसिफिकली जो भी क्रेडिट गारंटी स्कीम्स है जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए है एज वेल एज लो इनकम हाउसिंग के लिए है या फिर नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड से जो भी एडवांसेस गारंटीड है, इस केस में कहा गया है कि जो गारंटीड अमाउंट है उसे हमें सिक्योर्ड पोर्शन काउंट करना है और उसके ऊपर की अमाउंट जो है वो अनसिक्योर्ड काउंट करके उस पर प्रोविजन करनी है। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ है, जिस तरह से मैंने ईसीजीसी कवर में बताया था कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इसमें से पहले सिक्योर्ड पोर्शन अलग हो जाएगा, जो पोर्शन अनसिक्योर्ड अवेलेबल है उसमें से जो गारंटी कवर पोर्शन है वो लेस हो जाएगा, दैट विल बी अगेन कंप्यूटेड एज अ सिक्योर्ड पोर्शन। जो बैलेंस बचेगा अनसिक्योर्ड पोर्शन, इस पे आपको करना है 100% प्रोविजन और जो सिक्योरिटी अवेलेबल थी उस पे सिक्योर्ड पोर्शन के हिसाब से प्रोविजनिंग करना है। तो दोस्तों एक आरबीआई के मास्टर सर्कुलर में एग्जाम्पल दिया हुआ है, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन और क्लैरिफिकेशन हमको पूरा आ सके। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है अपना 10 लाख रुपया। सीजीटी एमएससी का जो कवरेज है वो है 75% ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग और 70% ऑफ द अनसिक्योर्ड अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट है 37.50 लाख। अज्यूमिंग दैट 50 लाख का आपका जो आउटस्टैंडिंग होता है उसका 75%, मैक्सिमम कितना अवेलेबल है 37.5 लाख, विच एवर इज लेस। तो तीनों केस में आपको जो सबसे कम है वो अमाउंट लेनी है। एक तो 75% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, 75% ऑफ द अनसिक्योर्ड अमाउंट और 37.50 लाख विच एवर इज लेस। अपना जो अकाउंट है वो अकाउंट एनपी में चला गया है, 2 साल का है, डाउटफुल। अगेन द एग्जाम्पल वॉज सिमिलर टू द ईसीजीसी गारंटी कवर, D2 में है, मीनिंग दैट उस पर आपको प्रोविजन करना है अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100% प्रोविजन करना है और सिक्योर्ड पे कितना करना है 40% करना है। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है 1.5 लाख रुपये है। तो हम देखते हैं इसका आंसर किस तरह से होने वाला है। सबसे पहले जैसे मैंने हर टाइम आपको लास्ट टाइम भी बताया था ईसीजीसी कवर में, जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इसमें से जो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी अवेलेबल है वो लेस कर दीजिए। मीनिंग दैट 10 लाख रुपए आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, 1.5 लाख रुपए वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो बचा 8.5 लाख, ये हो गया आपका अनसिक्योर्ड पोर्शन। इस पे आपको जो कवर मिलने वाला है वो है 75%। तो 8.5 लाख में आपको ईसीजीसी जो कवर अवेलेबल है सीजीटी एमएससी से वो है 75%। तो 8.5 लाख का 75% वो देने वाले हैं, तो दैट इज 6.38 लैक्स। जो बैलेंस अमाउंट बची 2,12,000, ये हो गई आपकी अनसिक्योर्ड पोर्शन। इस पे आपको करना है 100% प्रोविजन प्लस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो ओरिजिनल थी अपनी 1.5 लाख रुपये, उस पे करना है 40%, मीनिंग दैट 60,000 रुपीज़। तो 2,12,000 आपको अनसिक्योर्ड पे 100% प्रोविजन करना है, 60,000 सिक्योर्ड पोर्शन करना है, टोटल प्रोविजन करनी है 2,72,000। होप सो दोस्तों एग्जाम्पल बहुत सिंपल था, इसलिए मैं थोड़ा फास्टली कवर किया हूँ। सिंपल लॉजिक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस से वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी पहले लेस कर दीजिए, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा उसमें गारंटी स्कीम का कवर कितना है वो देखिए। गारंटी कवर स्कीम के लिए 3 ऑप्शन है, 75% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, 75% ऑफ द अनसिक्योर्ड पोर्शन और 37.5। अपने केस में आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज़्यादा था बट अनसिक्योर्ड पोर्शन कम था, तो वो हमने लिया। तो 8.5 लाख का 75%, 6.38 लाख आपको मिल गया सिक्योर्ड कवर फ्रॉम द गारंटी कवर। आउटस्टैंडिंग बैलेंस 2.12 बचा अपना, दैट इज अनसिक्योर्ड, उस पर 100% प्रोविजन आपको करना है। सिक्योर्ड पे जो भी नॉर्म्स होंगे अपना D1, D2, D3 के हिसाब से उस पर करना है। दोस्तों थैंक यू सो मच। इसी तरह से आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर है इस पर मैंने डिफरेंट केस स्टडीज लाई हुई है, एज वेल एज जो पैराज है आरबीआई के, जिस तरह से ये पैरा था 5.9.4, इसी तरह से हर पैरा पे मैंने कोशिश करी है कि सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको बता पाऊँ मैं, जो कि आप बैंक ऑडिट जाते हो तो आपको ये प्रॉपरली याद रहे कि किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, एग्जीक्यूशन करना है और एक प्रॉपर इफेक्टिव बैंक ऑडिट आप कर सकें। तो दोस्तों एक लास्ट रिक्वेस्ट आप सबसे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि बैंक ब्रांच ऑडिट में सभी को अच्छे नॉलेज की ज़रूरत है, अच्छे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। और अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and press the bell icon button. Thank you so much friends.